दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे यूज ऑफ ए और ए एन के बारे में, तो जो बच्चे हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। पहले आप लोग पार्ट 1 को देखेंगे, तभी पार्ट 2 के बारे में समझ में आएगी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे थे, यूज ऑफ ए एन के बारे में। तो हम लोग प्रीवियस जो क्लास में पढ़े थे उसमें पढ़े थे हम लोग यूज ऑफ ए और ए एन के बारे में। नाउ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या कि जो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ओके, लाइक एज, ऑयल, वाटर, etc, तो हम लोग इसके पहले ए और ए एन का यूज नहीं करेंगे। बच्चे एग्जाम्पल स्वरूप देखेंगे। ऑयल, देखिए बच्चे, ये क्या है, वॉवेल है, लेकिन तो इसके अनुसार यहाँ पे ए एन का यूज होना चाहिए था, बट ये ऑयल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए और ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि लाइक एज, हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं ऑनेस्ट और ऑनेस्ट बॉय। What is the difference between these two words? चलिए हम लोग देखते हैं। Honest, now pronunciation is honest. Honest, it means the first letter is O. Means ये क्या है, हिंदी में स्वर वर्ण है जिसको हम लोग वॉवेल कहते हैं। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ है। इसका मतलब यहाँ ए एन का यूज होना चाहिए था, लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ ना ए का यूज होगा ना ही ए एन का यूज होगा। चलिए हम लोग जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑनेस्ट बॉयज है, ठीक है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ जो यूज होगा वो ए एन का यूज होगा, बिकॉज इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो उसका प्रोनाउंसिएशन ओ होता है, ऑनेस्ट। ओके, लेकिन हम कहते हैं यहाँ पे ना ए होगा ना ए एन होगा, बिकॉज द वर्ड इज प्लूरल। ओके, द वर्ड इज प्लूरल। बॉयज, बॉयज मीन्स व्हाट, मोर देन वन। और हम लोग पढ़े थे कि ए और ए एन का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ सिंगुलर नंबर हो, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वहीं पे ए और ए एन का यूज करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे ना हम लोग ए का यूज करेंगे ना ही ए एन का यूज करेंगे। इट मीन्स यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ओके बच्चे, चलिए इसमें देखते। ऑनेस्ट मीन्स, ऑनेस्ट को हम लोग जो है ईमानदार को, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इफ यहाँ पे रहता ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय इट मीन्स ईमानदार लड़का। ये बॉय जो है सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ साथ इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ऑनेस्ट बॉय। इट मीन्स इसके पहले हम लोग ए एन का यूज करेंगे, और ऑनेस्ट बॉयज के पहले ना हम लोग ए का यूज करेंगे ना ही ए एन का यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग इस क्लास से क्या सीखे, पूरे क्लास से सीखे। एक बार फिर से हम रिकॉल कराना चाहती हूँ कि सिंगुलर नंबर के साथ ही ए और ए एन का यूज करेंगे, और वो भी सिंगुलर नंबर कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। उसी के साथ
ए और ए एन का यूज करेंगे। ओके बच्चे, इट मीन्स जो प्लूरल नंबर है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, ओके, उसके साथ हम लोग ए और ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स के हेल्प से और सीखते हैं। मान लीजिए बच्चे है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी MA BA, ओके। नाउ वन आइड मैन, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्या है, यूनिवर्सिटी। एयर द फर्स्ट लेटर इज यू, ओके। ये क्या है, फर्स्ट लेटर मेरा यू है, जो क्या है, वॉवेल है। लेकिन बट जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब इसकी हम उच्चारण करेंगे, तब हम इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी। इट मीन्स फर्स्ट लेटर इज व्हाट, ओ। इट मीन्स इट इज व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण मीन्स व्हाट, कॉन्सोनेंट। और हम लोग जानते हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, अ का यूज करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग क्या सीखे कि यहाँ वॉवेल होते हुए भी हम लोग क्या यूज किए, ए का यूज किए। क्यों बच्चे, बात समझ में आई? क्योंकि ये वॉवेल है बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक व्यंजन वर्ण है, वो एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम लोग ए एन ना यूज करके ए का यूज किए। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एम ए, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, एम। इट मीन्स द फर्स्ट लेटर इज व्हाट, ए। ए इट मीन्स ये क्या है, स्वर वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है, इट मीन्स ये वॉवेल है। तो ये कॉन्सोनेंट होते हुए भी, एम कॉन्सोनेंट है बच्चे, एम कॉन्सोनेंट होते हुए भी इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चंस एराइज करे, पूछे कि वॉवेल होते हुए भी हम लोग ए का यूज क्यों कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट होते हुए भी ए एन का यूज क्यों कर रहे हैं, तो अब हम लोग आसानी से इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, बी ए। ये तो बी है ही, बी कॉन्सोनेंट है बच्चे। साथ में इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे ब, बी, ब इज व्हाट, कॉन्सोनेंट, व्यंजन वर्ण। इट मीन्स क्या यूज करेंगे हम लोग, ए का यूज करेंगे, क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण भी, हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी स्वर व्यंजन वर्ण है, और इसका इंग्लिश का जो लेटर है वो भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल्स तो हम लोग देख लेते हैं। वन आइड मैन, आप लोग एक आंख वाले लोग को देखे होंगे ना, तो हम लोग वन आइड मैन लेते हैं। वन इट मीन्स व्हाट, ये फर्स्ट लेटर क्या है, ओ है, ओ मीन्स व्हाट, वॉवेल। तो इसके अनुसार तो हम लोग को यहाँ पे ए एन का यूज करना है। लेकिन हम क्या बताए हैं, हम बताएं कि अगर इसका प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अक्षर अगर व्यंजन वर्ण हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे कि ये जो वर्ड है वो प्लूरल तो नहीं है। इफ अगर जो क्वेश्चंस रहेगा, अगर उसका लेटर्स, उसका जो वर्ड्स रहेगा प्लूरल्स रहेगा, तो उसको हम लोग देख के ही बता देंगे कि ना इसके पहले ए का यूज होगा ना ही ए एन का यूज रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह ए और ए एन का यूज अच्छे तरीके से, ए एन के बारे में हर एक पॉइंट को जाने। तो बच्चे अब आप लोगों को इस वीडियो को
देखना है, समझना है, और आपके पास किसी भी ग्रामर की बुक होगी तो आप उससे इसके जो एक्सरसाइज वगैरह हैं उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ओके, अगर किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको देंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए जोश, नए जुनून के साथ, और अगले क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे यूज ऑफ द। ठीक है, तो हम लोग द का यूज कहाँ करेंगे इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए फिर थैंक्स। ठीक है, मिलते हैं फिर नए क्लास में।